डील न करते तो आपने हुर्मस बंद रहती, बमबारी हफ्तों और महीनों जारी रहती। हम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार न रखे। मैं दुनिया में मुआशी तबाही नहीं चाहता। मशरिक वस्ती में अब अमन आएगा। सदर ट्रंप का G7 इजलास के अख्ताम पर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, नई क़यादत आ गई जो स्मार्ट है। मुझे लगता है ईरानी क़यादत का रवैया पहले से मुख्तलिफ होगा। ईरान में निज़ाम की तब्दीली कभी भी हमारा हदफ नहीं था। अब डील हो गई, तेल की कीमतें गिर रही हैं और हम आपने हुर्मस खोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा मैं जंग जारी रख सकता था। आखिरी 2 दिन $200 मिलियन के बम गिराए। ईरान को बता दिया अगर मुआहदे की पासदारी न की तो बमबारी दोबारा शुरू कर देंगे और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो मुआहदे पर वापस नहीं आ जाते। ट्रंप की इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर तनकीद, कहा कि सहरा में 2 ड्रोन गिरने पर बैरूत में पूरी इमारत गिराना दुरुस्त नहीं। नेतन्याहू के साथ लेबनान मामले पर इख्तलाफ है। इजराइल को MAU का मुसव्विदा भेज दिया। सदर ट्रंप ने G7 इजलास में पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर में अपने शराकतदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान समेत दीगर लोगों ने डील के लिए बहुत मेहनत की। ईरान जंग में गैर जानिबदार रहने पर चीनी और रूसी सदूर की शुक्रगुजार है। ईरान अमेरिका याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंच गया। सफारती ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर सीनियर हुकाम आज सुबह स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होंगे। मुफ़ाहमती याददाश्त पर बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को शहर बर्गरस्टॉक में होगी। G7 ममालिक का ईरान अमेरिका मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम। लेबनान पर फौरी जंग बंदी और हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की हिमायत। आपने हुर्मस पर इन्हिसार को करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया बगैर किसी पाबंदी या महसूल के बहरी गुज़रगाहों से आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना ज़रूरी है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत अव्वलीन तरजीह है। G7 रहनुमाओं का रूस की जंगी मईशत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $4.8 की रिकॉर्ड कमी के साथ $75.9 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.2 कमी के साथ $78.9 फ़ी बैरल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हम मुलाकात। तरक्याती मनसूबा और बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली मशावरत। बिलावल भुट्टो ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तरक्याती बजट में शामिल 750 अरब रुपये की स्कीमों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर करार दिया। इत्तफ़ाक़ किया गया कौमी अहमियत के मनसूबों की कामयाब तकमील और आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारा, राहत चीमा, सैयद नवीद कमर और शहरी रहमान की भी शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। बैरिस्टर गौहर का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। हमें बताया जाए इन मुज़ाकरात में देर किस बात की है। हमने सिर्फ बानी PTI तक रसाई ही तो मांगी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने से ही तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे।
सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। नए माली साल के ADP का हुजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 620 अरब, सेहत के लिए 393 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। कैटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाया जाएगा। छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, वफाक के साथ NFC अवार्ड में सिंध के हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ यकीन बनता है। सिंध असम्बली के बजट इजलास अपोजिशन की हंगामाराई, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू न कर सके। स्पीकर अपोजिशन अरकान को खामोश करवाते रह गए। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर नशिस्तों से खड़े हो गए। अली खुर्शीदी बोले, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी अपना रखी है। एहतजाज हमारा हक है, आप नहीं रोक सकते। अपोजिशन अरकान भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अपोजिशन का बजट सेशन के बाइकआउट का ऐलान, इजलास से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन के ऐवान से निकलते ही वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू की और बताया कि आज 13वीं मरतबा सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। मुसलसल 11 बजट पेश करना मेरे लिए एजाज़ और बड़ी जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान का 1,089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। बजट वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नाशरवानी ने पेश किया। गैर तरक्याती बजट का हजम 797 अरब रुपए। नई स्कीमों के लिए 106 अरब रुपए। जारी मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों के लिए 5,000 नई मुलाजमतों का भी ऐलान। वफाकी तरक्याती ग्रांट्स की मद में 45 अरब रुपए रखे गए। NFC अवार्ड के तहत बलोचिस्तान को टैक्स महसूलात की मद में 771 अरब रुपए मौसूल होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सेल्स टैक्स खत्म। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैक्स छूट दे दी गई। एक्सपोर्ट पर प्रोसेसिंग जोन में बैरूनी सरमाकारी पर सूबाई टैक्स खत्म करने का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने चकवाल वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। कहती हैं, वाक़े की इंक्वायरी हो चुकी। CCD के एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बच्ची की जान चली गई। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतबंदी, इंसदादी गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मज़बूत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। बजट में तनख्वाहदार तबके बरामद कुनंदगान और कारोबारी शोबे को बड़ा रिलीफ दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद रईफ पर मबनी बजट बनाया। टैक्स न देने वाला का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बजट के हवाले से ब्रीफिंग। कहा कि 50,000 रुपये से कम तनख्वाह वाले को टैक्स से मुस्तस्ना किया गया। 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला सिर्फ 1% टैक्स देगा। अता तारड़ ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती कोशिशों से IMF से मामला तय किए। हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है। गुज़श्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत पायदार बुनियादों पर मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है। आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करें। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा, आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा है आपका। और चोर तेरा बाप चोर हो। आप सारा नहीं, अतीक नहीं।
قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور پی ٹی آئی کے ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ رانا تنویر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مقافاتی عمل ہے، ہمارے دروازے توڑے گئے۔ تحریک انصاف کے رکن ناطف خان نے کہا رانا تنویر کو عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رکن کو چپ رہنے کی ہدایت۔ پنجاب کے مختلف حصوں میں موسم میں خوشگوار تبدیلی۔ بہاولپور، حافظ آباد، ڈیرہ غازی خان میں شدید آندھی اور پھر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، قصور سمیت دیگر علاقوں میں بارش متوقع ہے۔